आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आंध्र सातवाहन वंश को, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में सबसे पहला ये चीज जानिए कि आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। संस्थापक, इनके संस्थापक की बात करें, आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो थे सिमुक। कौन थे? सिमुक, ध्यान रखिएगा, सिमुक। और आंध्र सातवाहन वंश में कुल 28 शासक हुए, है ना। कुल कितने शासक हुए थे? कुल 28 शासक हुए थे। कुल कितने शासक हुए थे? 28 शासक हुए थे। इस वंश का महान शासक की बात करें, यानी आंध्र सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक, है ना। इस वंश का महान शासक की बात करेंगे, महान शासक। आंध्र सातवाहन वंश का महान शासक कौन थे? तो इस वंश का महान शासक, प्रथम महान शासक, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रथम महान शासक, प्रथम सातकर्णी प्रथम थे। कौन थे? सातकर्णी प्रथम, ध्यान रखिएगा, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो थे वो आंध्र सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक थे, है ना। प्रथम महान शासक कौन थे? सातकर्णी प्रथम। इसके अलावा इस वंश का द्वितीय महान शासक, ये भी ध्यान रखिएगा, द्वितीय महान शासक। द्वितीय महान शासक कौन हुए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय महान शासक था हाल। कौन था? हाल। ये हाल जो था आंध्र सातवाहन वंश का द्वितीय महान शासक था। इसके अलावा याद रखिएगा, सबसे अधिक महान शासक, सबसे अधिक महान शासक, सबसे अधिक महान शासक जो हुआ वो कौन हुआ था? सबसे अधिक महान शासक जो हुआ वो हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इनके बारे में थोड़ा सा और जानिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने आंध्र सातवाहन वंश के शासक के रूप में 106 से लेके 130 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने आंध्र सातवाहन वंश के शासक के रूप में कब से कब तक शासन किया था? 106 से लेके 130 ईस्वी तक, है ना। उसके बाद आगे थोड़ा बात कर ले, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके बारे में थोड़ा सा और सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करें, गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शासन जो रहा वो यानी आंध्र सातवाहन वंश के रूप में शासन 106 से लेकर 130 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इसी के द्वारा, है ना, लिखिएगा, इसी के द्वारा, या इसको आप केवल इतना ही लिखिए, इसी के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान देने का शुरू किया गया। ब्राह्मणों को, है ना, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत, दान देने की शुरुआत किया गया, यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाएगा कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत किस शासक ने किया था? तब हम लोग आंसर करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा शीशे के सिक्के भी चलाए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलवाए थे, जो कि 106 से लेकर 130 ईस्वी तक आंध्र सातवाहन वंश के शासक के रूप में शासन किए थे। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। शीशे का सिक्के किस सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया था? तब हम लोग आंसर करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ऐसे शासक थे जिन्होंने कि अपने नाम के पहले पिता नहीं बल्कि माता के नाम का प्रयोग शुरू किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ही पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने नाम के पहले पिता का नाम नहीं बल्कि उनके स्थान पर माता के नाम को लगाना शुरू किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ये याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में देखने के लिए भी मिला है कि आंध्र सातवाहन वंश के किस शासक ने अपने पिता के स्थान पर अपने माता के नाम का प्रयोग किया था, यानी अपने नाम के पहले। तब हम लोग क्या आंसर करेंगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। पुत्र सातकर्णी के बारे में 2-3 सवाल हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण देखे। पहला ही सवाल देखे कि इन्हीं के द्वारा
सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा को शुरू करवाया? याद रहेगा, ब्राह्मणों को भूमि को दान में देने की जो परंपरा शुरू हुआ वो किसने करवाया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। दूसरा प्रश्न जो देखे, इसी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही शीशे के सिक्के चलवाए थे। शीशे के सिक्के, ध्यान रखिएगा, शीशे का सिक्के किस शासक ने चलवाया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने नाम के पहले पिता का नाम नहीं बल्कि उनके स्थान पे माता का नाम लगाना शुरू किया था। वो किसने किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो उत्तराधिकारी हुआ, यानी इनका जो उत्तराधिकारी हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तराधिकारी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ था, इस वंश का अंतिम महान शासक था। इस वंश का अंतिम महान शासक था, इसका नाम था, अभी बता रहे हैं, अंतिम महान शासक, है ना, अंतिम महान शासक। और ये जो था, ये था शासक था वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। ध्यान रखिएगा, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। तो ये था गौतमी पुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी, साथ में अंतिम महान शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। और भारत का प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। इसके बारे में एक सवाल ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। भारत का प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को आंध्र सम्राट कहा जाता है। भारत का प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया आंध्र सातवाहन से। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपके बुक में, लूसेंट बुक में जो दिया गया उसको थोड़ा कवर करते हैं। सातवाहन वंश के बारे में बुक में जो दिया गया आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र वंश, इसी को आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं, है ना। अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थित था। जो प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र में। एक प्रश्न यहाँ पर बना कि सातवाहन वंश यानी आंध्र वंश की जो राजधानी थी वो राजधानी कहाँ थी? तो हम लोग आंसर करेंगे प्रतिष्ठान में। और ये प्रतिष्ठान वर्तमान में कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर, जो महाराष्ट्र के अंदर है ना। तो सीधा प्रश्न आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आंध्र सातवाहन वंश यानी आंध्र वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? प्रतिष्ठान में। अगला पॉइंट है, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ये सभी जो थे कुछ प्रमुख शासक का नाम दिया गया है सातवाहन वंश का प्रमुख शासक। देखे सातकर्णी ने सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन कौन थे? सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। ये सभी जो थे ना सातवाहन वंश के क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। इसके अलावा अगला पॉइंट जो दिया गया है, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। अगला पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया गया है, सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्य हाल एवं गुणाढ़ थे। अगला साहित्यकार थे ये सब। सातवाहन शासक के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम था हाल और एक थे गुणाढ़। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में जो दिया गया, हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने वृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना किया था। अगला पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया है, सातवाहन शासकों में चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बनेगा, आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। सातवाहन शासकों ने अपने सिक्के को जो चलवाए थे उसमें चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे, सीसा थे, पोटीन था और कांसा था। इन सभी प्रकार के सिक्के इसने अपने साम्राज्य में चलवाए थे। लेकिन सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वो शीशा कहां से मंगाया जाता था? रोम से। अगला पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में दिया है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया,
है ना। अभी हम लोग पीछे देखे ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा थी वो सातवाहन वंश के शासकों ने ही शुरू किया था, है ना। अगला पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया है सातवाहन की राजकीय भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मणी था। इसको अंडरलाइन कीजिए। सातवाहन की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत था और साथ में ब्राह्मणी था, है ना। दोनों ध्यान रखिएगा। लिपि क्या था? ब्राह्मणी। और भाषा जो थी वो क्या थी? प्राकृत था। सातवाहन में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनमें राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। अभी हम लोग पीछे तो पढ़े थे, इसी सातवाहन वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम अपने राजा के नाम के पहले पिता के स्थान पर अपने माता का नाम लिखवाते थे, जिसमें से गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सबसे पहले ऐसा किया था, है ना। पढ़े थे ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जिससे कि 3 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला उसमें हम लोग पढ़े क्या कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को शुरू करवाया। दूसरा शीशे के सिक्के चलवाए। और तीसरा जो अपने अपने नाम के पहले पिता के नाम के स्थान पर माता का नाम डलवाना शुरू किए थे, वो किसने किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। वही चीज यहाँ पर भी दिया गया है कि सातवाहन ने हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पे रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। हाँ, नाम के पहले माता का नाम होता था, लेकिन साम्राज्य जो था, समाज जो था, वो प्रीत तंत्रात्मक था। प्रीत तंत्रात्मक मतलब कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा, वो उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा इसमें था। इसलिए इस साम्राज्य को क्या कहा जाता था? प्रीत तंत्रात्मक समाज कहा जाता था। अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में है सातवाहन शासकों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मीक को सौंपा। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासन का काम था, वो प्रशासन का काम किनको सौंपा था? जिसको बोलते थे गौल्मीक। क्या बोलते थे? गौल्मीक। उसी में आगे है, गौल्मीक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। गौल्मीक जो थे एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान था, जिसमें 9 रथ थे, 9 हाथी थे और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। तो यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि सातवाहन शासकों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का जो काम संभालते थे, वो कौन संभालते थे? गौल्मीक। और गौल्मीक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। सैनिक टुकड़ी का जो प्रधान होता था, उसी को क्या कहा जाता था? गौल्मीक। और इस सैनिक टुकड़ी में, जिसमें कि 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में दिया है सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती किला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। एक अंडरलाइन कीजिए आप लोग, जितने भी सातवाहन शासक हुए, सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, है ना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सातकर्णी के जितने भी, यानी कि सातवाहन वंश के शासक जितने भी शासक हुए, वो सभी शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु मतलब कि दोनों के संबंध को अच्छा करने के लिए इन्होंने काम किया था। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था, है ना। इस तरह से आज हम लोगों ने बड़े ही आसानी से आंध्र सातवाहन वंश को कंप्लीट किए। अगले क्लास में फिर से हम लोग अगले दिन भारत में यवन साम्राज्य जो है उसको देखेंगे, है ना।